नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। न्यायपालिका लोकतंत्र का वो अंग माना जाता है जब लोग अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं इस उम्मीद में कि जो जज बैठे होंगे वो उनके साथ न्याय करेंगे। पिछले 2 या 3 सालों से या लगभग 4 सालों से न्यायपालिका के बारे में जो आम लोगों में एक धारणा बन रही थी वो ये थी कि न्यायपालिका लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। खासकर अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, सिविल लिबर्टीज़ की बात करें, मानवाधिकारों की बात करें, तो एक धारणा लोगों ने ये बनाई थी कि न्यायपालिका ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सो रही है। मैंने खुद सत्य हिंदी के लिए कितने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। दुष्यंत दवे, जस्टिस मदन लुकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता, तमाम जो लोग लीगल नॉलेज की दुनिया से हैं उनके साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और उन्होंने अपनी एनालिसिस में क्या कहा। उन्होंने कुछ मोटी मोटी हेडलाइंस हमें दी थी कि जजेस का जो अंतःकरण है, जो उनकी कॉन्शियंस है, ऐसा लग रहा है वो मर चुकी है। जजेस सरकार के आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सोई हुई अदालत कब जगेगी? जगेगी जरूर, लेकिन तो ऐसी बहुत सारी बातें इन तमाम इंटरव्यूज जो मैंने सत्य हिंदी के लिए किए हैं उसमें अलग अलग लॉयर्स ने, जजेस ने इन बातों को कहा है। और साथ में जजेस, खासकर जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनका ये मानना था कि जो सिविल लिबर्टीज का मामला है उसमें न्यायपालिका लोगों को फेल कर रही है। तो जुडिशरी के बारे में जो एक इम्प्रेशन बना कि जुडिशरी की जो रीढ़ है वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है खत्म हो रही है और कोई ना कोई प्रेशर सरकार की तरफ से न्यायपालिका के ऊपर है जिसकी वजह से न्यायपालिका खुलकर बोलने में, खुलकर जजमेंट्स देने में कतरा रहा है। लेकिन जस्टिस बोबडे के रिटायर होने के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना बने तो उन्होंने इस इम्प्रेशन को धीरे धीरे चेंज किया। चाहे वो वैक्सीन के संदर्भ में जो केसेस आए हों या फिर ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो केसेस आए हों, कहीं ना कहीं ऐसा दिखने लगा कि न्यायपालिका की जो वो खोई हुई हिम्मत थी वो वापस आई। हमें एक ऐसा इम्प्रेशन लगता था कि सरकार जुडिशरी के लिए एजेंडा शायद सेट कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका अब सरकार को फिर से आईना दिखाने का काम कर रही है। और ये आईना की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना, उन्होंने हाल में पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे संबोधन किए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो एक बार फिर से जो न्यायपालिका की खोई हुई गरिमा है वो लौटाने के लिए वो कमिटेड हैं। सरकार को वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जुडिशरी अपने दायरे में रहेगी और सरकार अपने दायरे में। सरकार अपना काम करे, लेकिन जुडिशरी का काम है कि सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना, वो जुडिशरी करेगी और पूरी स्वतंत्रता से करेगी। तो जो ये जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल का जो लेक्चर दे रहे थे एक वर्चुअल एड्रेस में, जस्टिस रमन्ना ने कुछ बातें कही थी जिसमें कि बहुत सारे छुपे हुए संदेश सरकार के लिए हैं, छुपे हुए संदेश जजेस के लिए हैं। आइए उन पर गौर करते हैं। अपने संबोधन में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और उन बातों को सुनकर जो पूरे, अगर आप लेक्चर की जो स्पीच है उनकी जो पब्लिक डोमेन में आई है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें वो उन्होंने जजेस के लिए संदेश दिया है और सरकार के लिए भी। पहला पॉइंट है जो उन्होंने उठाया था कि पोल्स आर नॉट अ गारंटी अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द इलेक्टेड। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर हर 5 साल में चुनाव के जरिए अगर निजाम बदल जाएगा तो वो गारंटी नहीं है कि लोगों का उत्पीड़न नहीं होगा, यानी कि जो टिरनी है वो खत्म हो जाएगी। ये चुनाव जो 5 साल में हर बार होते हैं और उससे कि निजाम जब बदलता है तो वो गारंटी नहीं है कि उस तरीके का उत्पीड़न लोगों के साथ नहीं होगा। ये एक बहुत मुख्य बात उन्होंने कही कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो लोगों को तंग करती हैं। एक हिडन मैसेज था सरकार के लिए। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि न्यायपालिका मजबूत होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए।
और उसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का काम है कि चेक्स एंड बैलेंसेस को लगाए। सरकार बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो रूल ऑफ लॉ है अगर वो कंट्रोल करते हैं तो अगर हम जो नियम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक भ्रम जाल होगा, यानी कि इल्यूजन होगा। इट विल बी इल्यूजरी, यानी कि वो एक गलत फहमी होगी कि जुडिशरी अपना काम कर रही है। तो ये बात उन्होंने बहुत ध्यान से इस चीज़ को कहा है। जजेस के लिए इसमें संदेश है और सरकार के लिए भी है, यानी कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना सरकार को क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए। सरकार को संदेश और जजेस को संदेश। तीसरी बात उन्होंने जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हुआ है, वो ये है कि सोशल मीडिया किस तरीके से संस्थानों को नष्ट कर रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने उठाई, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पिच बनाई जाती है किसी भी इशू को लेकर, और जब जजेस हैं अपने ऑर्डर को, अपने जजमेंट को जब वो लिखते हैं तो उनको सोशल मीडिया का जो असर है वो उन पर नहीं काम करना चाहिए और उस दायरे से बाहर आकर उनको अपने फैसलों को रखना चाहिए। और ये जितने भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो काम ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक एम्पलीफाइंग टूल है, यानी कि जो उस पिच को एम्पलीफाई करने का काम करती है और सब उसी के उसके कहने में आ जाते हैं, उसके बिल्कुल उसी के बहाव में लोग बहने लगते हैं, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। तो किस तरीके से सोशल मीडिया संस्थानों को नष्ट कर रहा है, अब उस पर डिबेट करने की जरूरत है। यहाँ तक जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने यह भी कहा कि भाई हम एग्जीक्यूटिव के प्रेशर की बात करते हैं कि न्यायपालिका पर एग्जीक्यूटिव का प्रेशर है, लेकिन हम सोशल मीडिया के प्रेशर के बारे में हम क्यों नहीं बात करते और इस जुडिशरी के संस्थान को, न्यायपालिका के संस्थान को इस सोशल मीडिया के प्रेशर से बचाने की कोशिश है। और आप देख लीजिए कि अभी हाल में कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें कि बार बार सोशल मीडिया के द्वारा प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, बल्कि ये एक नॉर्म बन गया है। ये एक बहुत ही एक साधारण बात हो चुकी है कि कोई भी केस आने वाला हो तो सोशल मीडिया पर आप उसकी पिच को एम्पलीफाई कर दें और फिर और उसमें शामिल साथ में हो जाता है मीडिया, तो आप उसको किस तरीके से एम्पलीफाई करते हैं। तो आज न्यायपालिका को उस स्वतंत्रता से काम करना है। उसके बाद एक और जो संदेश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में न्याय को बनाने के लिए, यानी कि लॉ को क्रिएट करने में, लॉ को लिखने में जो समाज के लोग हैं उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 17 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं और 17 जनरल इलेक्शंस में 8 बार लोगों ने सरकारों को बदला है, यानी कि 50% बार इलेक्शंस में सरकारें चेंज हुई हैं, यानी कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। लोकतंत्र में जितने भी नागरिक हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझकर पूरा किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जो सरकार की अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी कि जो संवैधानिक जनादेश उनको मिला हुआ है, क्या वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने हाल में देखा है कि किस तरीके से जो संस्थान है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर जुडिशरी की बात आप कह लें या फिर संसद है या मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी ये अलग अलग संस्थान हैं, आज वो अपनी काम ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। और ठीक से पूरा करने का मतलब ये है कि वो सरकार की हाँ में हाँ ज़्यादा मिलाते हैं, स्वतंत्रता से, अपने बुद्धि, अपने विवेक से काम नहीं करते और उसकी वजह से जो आम नागरिकों की जो सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानवाधिकारों को लेकर, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे हट जाती हैं। तो इस चीज़ को जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने बहुत हाईलाइट करके इसको बोला है। नमस्कार। जस्टिस रमन्ना की स्पीच के बारे में कल से बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा है और कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। जब मैंने पूरी स्पीच पढ़ी तो मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो
चीरा तो एक कतरा खून का ना निकला। पूरी स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो उसमें राजा नंद कुमार का 1775 में जुडिशियल मर्डर का जिक्र है ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1922 के एक केस में महात्मा गांधी की आर्गुमेंट का जिक्र है जिसमें लिखा है कि एक्सप्लॉयटर्स को हेल्प करने के लिए कानून बनाया गया है। तो भारतीयों को उसमें से 99% केसेस में जस्टिस नहीं मिलता है। स्पीच को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जो डील करता है लॉज मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड जेंडर इक्वलिटी। तीसरा राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। और चौथा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जब हम कहते हैं लॉज मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल तो मेरे को जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की 2016 की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने एक भावभरी स्पीच याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि खुदा के वास्ते आप जुडिशरी की तरफ ध्यान दीजिए। जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो चीफ जस्टिस A.S. आनंद ने इसके बारे में जजों को सेंसिटाइज करते हुए एक स्पीच दी थी। जब हम कहते हैं राइट टू पार्टिसिपेशन इन क्रिएशन ऑफ एंड रिफाइनमेंट ऑफ द लॉज तो मेरे को याद आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 जो कि कभी पब्लिश नहीं हुआ और हो सकता है कि वो नोटिफाई भी हो रहा हो या हो चुका हो, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, जिसमें के सारे पब्लिक के सुजेशंस थे वो दरकिनार कर दिए गए। और मुझे ये भी बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मास्टर प्लान्स में जितने सुजेशन पब्लिक के होते हैं कोई सुजेशन नहीं सुना जाता, किसी सुजेशन पे अमल नहीं किया जाता। एज इट इज़ जो ब्यूरोक्रेट्स ने मास्टर प्लान बनाया होता है उसको जो है अप्रूव कर दिया जाता है। मेरी नज़र में कितनी EIA ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने सीरियस ऑब्जेक्शन रेज करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सुना गया। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी एनोमली है हिंदुस्तान में आज की डेट में। अब चौथा आता है स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब कोलेजियम अपनी चॉइस से जजेस अपॉइंट करता है तो क्या जुडिशरी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नहीं है? अगर नहीं है आज भी इसके बावजूद तो क्या जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो रहा है? और स्पीच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सिर्फ जुडिशरी ही अकाउंटेबल नहीं है, जुडिशरी अकेली आंसरेबल नहीं है, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रोल एज्यूम करना होगा जितना जुडिशरी से एक्सपेक्ट किया जाता है। उसमें ये भी एडमिट किया कि हाँ प्रेशर्स रहते हैं एग्जेक्टिव साइड से, तो इनको कौन डील करेगा? जहाँ तक रहा सोशल मीडिया का सवाल, सोशल मीडिया जो आज की डेट में पावरफुल हो गया, ये सबके नॉलेज में है कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ ज़्यादा चलती है और रियल न्यूज़ कम चलती है। तो क्या जजेस इस चीज़ को नहीं असेस कर पाते कि क्या फेक है क्या नहीं है, जबकि उनको किसी भी केस को फैक्ट्स प्लेस्ड के हिसाब से देखना है और लीगल फ्रेमवर्क में देखना है? तो जुडिशरी कहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है? फिर साथ में उन्होंने कोविड-19 के बारे में कहा कि इस दौरान बहुत सारी ऐसे सबक हैं जो सरकार को सीखने चाहिए और आगे आने वाले दिनों में भी कोविड-19 की वजह से कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आज उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो गलतियां हमने पहले की उन गलतियों को सुधारा जाए। और एक और बात जो जस्टिस रमन्ना ने कही, उन्होंने कहा कि जब भी कानून बनता है तो कानून को साधारण भाषा में बनाया जाए। और ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे वो कानून को बनाते थे लोगों को दबाने के लिए, यानी कि जो समय भारत जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय भारतीय नागरिकों को दबाने के लिए रूल ऑफ लॉ बनाया जाता था। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बात
शायद अभी की मोदी सरकार पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि जस्टिस एनवी रमन्ना ने राजा नंद कुमार का उदाहरण दिया है। राजा नंद कुमार वो थे जिन्होंने उस समय के 1775 में जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली थी, और क्योंकि उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को चुनौती दी थी तो उसके बाद उन पर कैपिटल पनिशमेंट लगाया गया। और बाद में जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो राजा नंद कुमार ने अपनी जान इसलिए गंवाई क्योंकि उन्होंने गवर्नर जनरल को चुनौती दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे क्या किया जाता है? उसे नौकरी से हटा दिया जाता है, उस पर सेडिशन का केस हो जाता है, उसे एंटी नेशनल बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये राजा नंद कुमार का जो उदाहरण दिया गया है और वॉरेन हेस्टिंग्स की तुलना जो एनवी रमन्ना ने की है, मैं उस पर नाम नहीं लूंगी कि उनका इशारा किसके ऊपर था, और इसे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जो मौजूदा जो निज़ाम है उनके लिए इसमें बहुत सारे संदेश हैं। राजा नंद कुमार कौन है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन बातों को जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उस समय रूल जो लॉ था, वो कानून ऐसे बनाया जाता था कि जो उस कानून का शोषण करने वाले लोग थे उनके लिए ऐसा लगता था कानून बनाया गया है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि कानून को इस तरीके से बनाया जाए ताकि आम नागरिकों का शोषण ना हो। तो सिविल लिबर्टीज के बारे में भी उन्होंने हिडन तरीके से बोल दिया, छुपे तरीके से उन्होंने सारे ये संदेश जजेस को दिए, और सरकार के लिए तो एक लार्जर मैसेज है भी। और साथ में डॉक्टर्स डे पर उन्होंने एक और संबोधन किया, और उसमें उन्होंने कहा कि सरकार, ऐसा लग रहा है कि मेडिकल सेक्टर सरकार की प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर जब मुनाफा कमाता है, उसके साथ साथ जब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गलती और जिम्मेदारी हमेशा डॉक्टर्स की बताई जाती है, और किसी दूसरे की विफलता का खामियाजा डॉक्टर्स क्यों भुगते। तो ये सारी बातें आज एनवी रमन्ना ने पिछले 2 दिन के अपने लेक्चर्स में बोली हैं। तो आज सवाल ये है कि क्या जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज अपना एक एजेंडा सेट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा सेट कर दिया है, न्यायपालिका का एजेंडा सेट कर दिया है, और नरेंद्र मोदी की सरकार को ये बता दिया है कि वो दिन अब खत्म हो गए जब आपकी तरफ से न्यायपालिका को निर्देशन मिलता था या सरकार की तरफ से न्यायपालिका झुकती थी। तो कहीं ना कहीं आज ये संदेश जस्टिस एनवी रमन्ना जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने सरकार को दिया है। साथ में जजेस को भी कहा है कि अपनी स्वतंत्रता का, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तो वो जो सारे आरोप न्यायपालिका पर लग रहे थे कि न्यायपालिका का जो अंतःकरण है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है, जुडिशरी में हिम्मत नहीं है, जुडिशरी सरकार के सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नतमस्तक हो चुकी है, ये तमाम आरोप मेरे खुद के ही इंटरव्यूज में इतने सारे लोगों ने लगाया था। लेकिन जस्टिस एनवी रमन्ना के आने से एक नई उम्मीद की किरण तो बनी है, आम लोगों के लिए जरूर बनी है। लेकिन मोदी सरकार का क्या होगा? क्या सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है? क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा जब एनएचआरसी के जब हेड बने तो उसके बाद अगर आपको ध्यान हो और आपको ट्विटर हैंडल्स के ध्यान हो कि किस तरीके से लोगों ने बातचीत की थी कि जस्टिस अरुण मिश्रा वो जज थे जिन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, और तारीफ का तोहफा उनको मिला कि उन्हें चेयरमैन बना दिया गया एनएचआरसी के लिए। तो उस समय लोगों ने ये बातें कही कि नरेंद्र मोदी जी ने एनएचआरसी का चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा को बनाया है, और साथ में न्यायपालिका को यह संदेश दिया है कि देखिए आपके लिए मोटी मोटी कुर्सियां, मोटे मोटे ओहदे आपके लिए भविष्य में होंगे अगर आप वो करेंगे जो सरकार कहती है। तो वो जो एक परसेप्शन, वो जो एक छवि बनी थी, आज वो कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को जस्टिस एनवी रमन्ना ने तोड़ दिया है। लेकिन इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि सरकार काम क्यों नहीं कर रही। और अभी आपने हाल में देखा कि किस तरीके से, चाहे वो कोविड विक्टिम्स के कॉम्पेंसेशन को लेकर हो, या फिर वैक्सीन को लेकर हो, या फिर ऑक्सीजन के मामले को लेकर हो, जिस तरीके से कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, तो ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी सोई नहीं है बल्कि दोबारा उस नींद से जग गई है। एक बहुत खुशी की बात है। और अगर जस्टिस एनवी रमन्ना के ये दोनों संबोधन आप देखें तो आपको वाकई में लगेगा कि लोकतंत्र का एक अंग
बचा हुआ है। लेकिन ये खतरे की घंटी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए है, क्योंकि जो सरकार ये सोच रही थी कि वो प्रेशर के दम पर, दबाव के दम पर न्यायपालिका से सारा वो काम करवा लेगी जैसा कि वो खुद चाहती है, तो आज कहीं ना कहीं वो भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे जो आने वाले दिन हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि सरकार अपना प्रोटेक्शन न्यायपालिका में ढूंढती है कि न्यायपालिका से बात करके, चाहे जैसे भी हो, न्यायपालिका के सामने कोई ना कोई प्रेशर डालकर, तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि काम अब नहीं करेंगी। और अगर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी और जो ब्रूट मेजॉरिटी इस समय मोदी सरकार के ऊपर है, और हमेशा जब मेजॉरिटेरियन सरकार रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय में हो, कांग्रेस की सरकारों ने भी इस तरीके से न्यायपालिका के साथ ज़बरदस्ती की थी, उस पर दबाव डाला था। और वही आरोप अब मोदी सरकार के अंडर उनके अधीन जो मतलब उनके राज्य में जो न्यायपालिका है उस पर भी ये आरोप लगते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को शायद ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि न्यायपालिका स्वतंत्रता से अपने फैसले को सुनाए, चाहे सरकार को आड़े हाथों ले, तो ये चीज़ सरकार को नहीं पसंद आएगी। तो हो सकता है कि मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी अगर न्यायपालिका इसी तरह से जागरूक बना रहेगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।